If a pandemic wasn't enough, a cyclone tore through Bengal. And now, locust. Swarms of locusts over Punjab, Haryana. Attacking fields, eating up standing crop within hours, leaving in its wake a trail of destruction and misery. In what is slowly registering as the worst locust attack we have seen in 3 decades. डेजर्ट लोकस्ट ग्रासहॉपर्स की एक स्पीशीज है जो कि एनिमल किंगडम और फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। इस पूरी वीडियो में इन्हें लोकस्ट कहा जाएगा क्योंकि इनका स्ट्रक्चर और व्यवहार टिड्डों से थोड़ा अलग होता है। जहाँ पे टिड्डे झुंड नहीं बनाते, वहीं लोकस्ट सिचुएशन के हिसाब से बड़े बड़े झुंड बना सकते हैं। इससे पहले भी 2020 में इन लोकस्ट ने कहर मचाया था। इनफैक्ट 1964 से 1997 के बीच में ऐसा 13 बार हो चुका है और 1997 और 2010 के बीच में ऐसा 5 बार हुआ है। 2010 के बाद ऐसा सिर्फ 2019 में हुआ है, जो कि अब 2020 में रिपीट हो रहा है। इसे अंग्रेजी शासन में ही महामारी करार दे दिया गया था। इनफैक्ट ब्रिटिश इससे इतना परेशान थे कि उन्होंने 1939 में इंडिया में LWO लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कराची में कर दी थी। LWO का मुख्य काम इन लोकस्ट की मूवमेंट पर नजर रखना था। इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने एक नया LWO खोला जोधपुर, राजस्थान में, एज पार्ट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। इन लोकस्ट के सफर का रास्ता जानते हैं। 27 मई को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था कि बलूचिस्तान, इंडस वैली और सिस्तान बलूचिस्तान में लोकस्ट के छोटे छोटे झुंड पाए गए हैं। उनके मुताबिक ये झुंड गर्मियों में पाकिस्तान और इंडिया में फैल जाएंगे। इसके अलावा इंडिया में जो पहले से लोकस्ट हैं वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरफ। इसका एक कारण साइक्लोन अम्फान की तेज हवाएं भी हैं। इन लोकस्ट का अटैक स्टेजेस में होगा, जो कि राजस्थान से लेकर उड़ीसा तक इफेक्ट करेगा और मौसम के साथ हवाएं बदलने पे ये राजस्थान की तरफ वापस आ जाएंगे। लोकस्ट के हमलों को लेकर कई अटपटी कहानियां बनाई जा रही हैं। सबको तो हमने सूली पर चढ़ा दिया, तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। आधे पाकिस्तान पर टिड्डियों का कब्जा हो गया और कश्मीर की तरफ आंख उठाने वाला पाकिस्तान कराची की टिड्डियों से भी नहीं बचा पा रहा है। ऐसे कमजोर और कायर पाकिस्तान से पूछता है सारा भारत दोस्तों कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान? भारत को धमकी देने वाला पाकिस्तान क्या टिड्डियों से ही हार गया है? लेकिन सच यही है कि ये एक नेचुरल चीज है। इसका एक कारण इंडियन ओशियन डाइपोल है, जिसे IOD भी कहते हैं। इंडियन ओशन के 2 पार्ट्स देखते हैं, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। इंडियन ओशन बाकी ओशन से गर्म है क्योंकि ये इक्वेटर पे है और 2 तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। होता कुछ यह है कि वेस्टर्नली विंड्स जो पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन की तरफ बहती हैं, उनकी वजह से पैसिफिक ओशन का गर्म पानी इंडियन ओशन के ईस्टर्न साइड में आता है। गर्म पानी सरफेस के पास होता है, इसलिए इंडियन ओशन के वेस्टर्न पार्ट तक चला जाता है हवा के साथ। इससे वेस्टर्न इंडियन ओशन गर्म और ईस्टर्न पार्ट कंपैरेटिवली ठंडा हो जाता है। वेस्टर्न पार्ट में लो प्रेशर जोन बन जाता है और यहाँ पानी ज़्यादा इवेपोरेट होकर ज़्यादा क्लाउड्स बनाता है। वहीं ईस्टर्न पार्ट में हाई प्रेशर जोन बनता है और हाई प्रेशर होने की वजह से हवा नीचे बैठती है। अब सरफेस के पास हवा हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ जाती है, इस केस में ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड, और इसका जस्ट अपोजिट क्लाउड्स मूव करते हैं। याद रखिएगा, ये सिर्फ पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है। इसके अलावा नेगेटिव और न्यूट्रल IOD भी होते हैं, जिन्हें हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इससे भारत और पूरे वेस्ट एशिया में भारी बारिश होती है। इससे ओमान, यमन, इंडिया और ईस्ट अफ्रीका की नॉर्मली सूखी मिट्टी गीली हो जाती है, जिससे वहाँ प्लांट्स बढ़ जाते हैं। ये प्लांट्स लोकस्ट के फूड की तरह एक्ट करते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि ये लोकस्ट के झुंड खतरनाक क्यों हैं। लोकस्ट के 1 किलोमीटर का झुंड एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर खाना खा सकता है।
और डेजर्ट लोकस्ट तो और खतरनाक हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा डिशेस कवर करने की क्षमता रखते हैं। पिछले साल ही राजस्थान और गुजरात में इन लोकस्ट की वजह से 3.5 लाख हेक्टेयर्स के जीरे और सरसों का नुकसान हुआ था। पिछले साल और इस साल इंडिया ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि उन्होंने पेस्टिसाइड ढंग से नहीं छिड़का था। लॉकडाउन की वजह से पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से ये और महंगे होते जा रहे हैं। इंसानों को लोकस्ट से डायरेक्टली कोई खतरा नहीं है, ना ही इंसानों को ये काटते हैं, ना ही जानवरों को काटते हैं और ना ही मच्छर की तरह कोई डेडली बीमारी फैलाते हैं। 28 मई को दिल्ली गवर्नमेंट ने फार्मर्स को खेतों में जल्दी से जल्दी पेस्टिसाइड छिड़कने की सलाह दी। नॉर्मली ऐसी लोकस्ट की सिचुएशन 1-2 साल रहती है, फिर 8-9 साल बाद दोबारा आती है, लेकिन दुनिया के बढ़ते टेम्परेचर को देखते हुए इसके ज़्यादा होने की संभावना बढ़ गई है।